तो चलो अब आगे शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, तो देखो मैं जितनी भी प्रॉपर्टी अब लॉग की करवा रहा हूँ उसमें मैं एक चीज लेके चलूंगा, एक कंडीशन लेके चलूंगा कि जितनी भी टर्म्स मैं लिख रहा हूँ ना वो सारी डिफाइंड है। मैं क्या अज्यूम करके चलूंगा कि assuming all the terms are are defined। मैं हर प्रॉपर्टी में ये चेक नहीं बता दूंगा नहीं कि ये डिफाइंड है, ये कंडीशंस है, तब जाके लोग डिफाइन हो रहे हैं। और लोग डिफाइन कब हो रहा है वो हमने फर्स्ट वीडियो में बात कर रखी है। डोमेन कैसे निकलती है लोग की, वो वही डिफाइन वैसे ही डिफाइन होता है लोग, बस। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो बेसिकली डेफिनेशन ये लोग की वो ये कह रहा है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कोई नंबर a इज इक्वल टू बी टू दी पावर c, तो log की फॉर्म में क्या होता है कि b की पावर मैंने c रेज करा तो a आ गया। तो वो क्या कहता होता है कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू c। ये तो log की डेफिनेशन ही है, जो हमने डेफिनेशन करी थी वही तो लिखी हुई है ये बात, कि मैं b की कौन सी पावर रेज करूं कि a आ जाए मेरा। तो b की कौन सी पावर रेज करी a आ गई, ये वही बात लिखी हुई है। फर्स्ट तो सेम ही है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी ये कह रही है कि log ऑफ a टू द बेस a, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो मुझे a की कुछ पावर रेज करनी है ताकि वो क्या आ जाए, a आ जाए। तो a की कितनी पावर रेज करूं, इसका मतलब यही होता है ना कि a की कौन सी पावर रेज करूं कि मैं ये वाली चीज आ जाए जो आर्ग्यूमेंट लिखा है। मतलब हम ऐसे ही तो करते हैं, बेस की क्या पावर रेज करी जाए आर्ग्यूमेंट आ जाए। तो यहाँ पर बेस भी a है और आर्ग्यूमेंट भी a है, तो a की कितनी पावर रेज करूं कि a आ जाएगा 1। ठीक है। तो यहाँ पर लोग a टू द बेस a कुछ भी हो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है। आगे थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये कह रही है कि log ऑफ 1 टू द बेस a, ये कितना आएगा। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई a की कोई पावर रेज करी मैंने और वो 1 आ गया। तो a कोई एक नंबर है, तो किसी नंबर की क्या पावर रेज करूं कि 1 आ जाए, जीरो। जीरो के अलावा कोई और ऑप्शन है क्या। मान लो यहाँ पर a की जगह 2 होता तो 2 की मैं कौन सी पावर रेज करता कि 1 आ जाती, जीरो ही करनी पड़ती, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी वो कह रहा है कि a और उसकी पावर है log ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा। अब देखो ये क्या आएगा, वो ये कह रहा है कि ये b आएगा। तो देखो याद रखने की टर्म में इन जनरल तुम लैंग्वेज फॉर्म में क्या कह सकते हो कि बेसिक रफ लैंग्वेज में क्या कह सकते हो, ये दोनों कट गए बी बच गया। ठीक है। ये सिर्फ याद करने का एक तरीका हो सकता है, बट ऐसा है नहीं कि ये दोनों कट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। प्रूफ में तुम क्या करोगे, मान लो ये जो नंबर है log ऑफ b टू द बेस a, इसको x मान लिया मैंने, तो मेरी राइट हैंड साइड क्या बन गई, वो तो बन गई a टू द पावर x। और यहां से क्या हो गया, यहां से देखो क्या होगा कि b क्या हो गया, a टू द पावर x। यहां से b इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस टू द पावर वैल्यू, तो बेस टू द पावर वैल्यू, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, a टू द पावर x। तो b क्या था, b तो मेरी राइट, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये राइट हैंड साइड नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड बनेगा अपना। तो ये क्या अपनी क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड बनी। लेफ्ट हैंड साइड और ऐसे क्यों बनी, क्योंकि देखो इसको तो मैंने x बोल दिया तो पीछे क्या था a, तो लेफ्ट हैंड साइड तो a टू द पावर x रहेगी। अब इसको x बोलते ही मेरा b क्या आ गया, a टू द पावर x, और b क्या है, राइट हैंड साइड है, b देखो ये रहा राइट में। तो लेफ्ट हैंड साइड भी a टू द पावर x, राइट हैंड साइड भी a टू द पावर x, तो ये इक्वल हो गए। ठीक है। तो ये क्या बन गया, तो तुम याद रखने के लहजे से क्या कह सकते हो कि ये दोनों कट जाते हैं और b बच जाता है। जब
किसी की पावर ले रहा हूँ, मतलब कोई एक नंबर है ए, उसकी पावर में अगर मैं लोग है और उस लोग का बेस जो नंबर की पावर रेज करी हो सेम है, तो ये दोनों कट जाते हैं, बी बच जाएगा कल्ला, आर्गुमेंट अकेला बच जाता है। ये याद रखने का एक तरीका हो सकता है। ठीक है, इसमें कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे अगर मैं बोलूँ 3 to the power log of 11 base 3, तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 11। आगे मैं कुछ और पकड़ लेता, चलो, कि मैंने पकड़ लिया 1/2 to the power log of 1/2 3, तो ये भी क्या आ जाता? ये भी मेरा आ जाता 3। अब चलो ये बताओ क्या आएगा अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 to the power log of 1 और 2, क्या आएगा? 2। कर दे 2 इसको, तो देखो ये 2 नहीं आएगा। ऐसा चिल्लाना नहीं है बिल्कुल भी, कि बिना देखे सोचे समझे कुछ भी देखा कि प्रॉपर्टी वैसे वैसे लग रही है, ये काट दिया मैंने, 2 आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ये भी तो देखो ना, क्या ये डिफाइंड है? अरे भैया, बेस में तो 1 हो ही नहीं सकता। तो बेस 1 नहीं हो सकता, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो चीज है ये 2 नहीं आ सकती, ये गलत लिखा है। तो ये यहाँ से मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं इसको बोलूंगा अनडिफाइंड। ये तो डिफाइंड ही नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि बेस मेरा कभी भी 1 नहीं हो सकता, और यहाँ पे बेस को इसने 1 कर रखा। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या रहेगा? अनडिफाइंड रहेगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई हमारी डन। एग्जाम्पल भी हमने इसके कर लिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है? फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कह रही है कि log of BC to the base A। तो log of BC to the base A, देखो अब है ना, जो आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आर्ग्यूमेंट अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log की प्रॉपर्टी क्या करती है कि जो आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं वो देखो। वो ऐसे हो जाएगा कि log of B to the base A प्लस log of C to the base A। ये प्रॉपर्टी कह रही है कि हमने जो आर्ग्यूमेंट में प्रोडक्ट फॉर्म थी, उसको एडिशन फॉर्म में ऐसे लेके जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ log। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि ये 2 पे ही लगेगा। अगर ये 5 होते यहाँ पे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे कि अगर log ऑफ यहाँ पे बेस ए ले रहा हूं मैं, BCDE होता, तब भी ये क्या हो जाता? ये ऐसे हो जाता कि log ऑफ बी, log ऑफ सी टू बेस ए, और log ऑफ डी ए प्लस log ऑफ ई टू बेस ए। अब भी ये स्प्लिट हो जाती है, चाहे कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो आर्ग्यूमेंट में, कितने भी प्रोडक्ट हो रखी हो, कितने भी नंबर की, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबको ओवर एडिशन ये लोग कन्वर्ट कर देगा। इसका प्रूफ कर लेते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखो प्रूफ बहुत आसान है। मैं प्रूफ फर्स्ट का कर रहा हूँ, इस वाली का प्रूफ कर रहा हूँ इधर। तो प्रूफ में मैं क्या करूँ? मैं राइट हैंड साइड से शुरू करता हूँ। राइट हैंड साइड से शुरू किया मैंने। जो log ऑफ बी टू द बेस ए है ना, उसको मैंने x बोल दिया। तो यहां से मेरा b कितना आ गया? b आ गया a टू द पावर x। और जो दूसरा था मेरे पास log ऑफ c टू द बेस a, इसको मैंने y बोल दिया। तो मेरा c कितना आ गया? c आ गया मेरा a टू द पावर y। अब ये दोनों चीजें आ गई x और y बोलने के बाद। अब तुम ये देखो, मुझे लेफ्ट में क्या चाहिए? आर्ग्यूमेंट में बी सी चाहिए ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो बी सी आ जाएगा। तो कर दो इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो बी सी इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। वो क्या आ गया? a टू द पावर x प्लस वाई। अब a टू द पावर x प्लस वाई आ गया, तो अब ये क्या कह रहा है कि बी सी है क्या? अगर मैं a की पावर रेज करूं x प्लस वाई, तो क्या आ जाएगा? बी सी आ जाएगा। तो इसी को log की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? log की फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं कि log a बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये तो लिखते हैं। और x और y की वैल्यू क्या थी? x और y की वैल्यू ये थी, तो उठा के वापस x और y की वैल्यू ये डाल दो, या फिर हाँ डाल दो उठा के।
तो जैसे मैंने यहाँ से उठा के वैल्यूज डाल दी, तो ये x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी log ऑफ ए बी और प्लस log ऑफ ए सी। तो ये मेरा प्रूफ हो गया इसका। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या करती है, वैसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या करती है कि अगर प्रोडक्ट हो रही हो तो उसको अलग अलग ओवर द एडिशन स्प्लिट कर देती है, दैट्स इट। इतना सा काम है इसका। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी के बेस पे अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं। वैसे तो इसी का वो है, वो इसी का एक वर्जन लिखा हुआ है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा लो तुम। तो वो क्या कह रही है कि वो कह रही है कि log ऑफ बी टू द पावर के, ए बेस ले लिया मैंने, तो वो ये कह रहा है कि ये जो के है ना वो आगे आ जाएगा। तो के आगे आ गया, के लिखा गया ऐसे के, और पीछे क्या रह गया, ए बी। ऐसा हो क्यों रहा है? और देखो इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, एक बार लिख लेते हैं, के इंटू log ऑफ बी टू द बेस ए। इसका प्रूफ करूं मैं, तो ऊपर वाली ही तो लिखी हुई है, यही ऊपर वाली प्रॉपर्टी तो है। मैंने लिया कि log ऑफ ए बी के, तो ये क्या है, log ऑफ ए। अब b टू द पावर k है, इसका मतलब b की मल्टीप्लाई हो रखी है कितने टाइम्स, k टाइम्स। तो b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, और ये कितने टाइम्स हो रहा है ऐसा, ऐसा k टाइम्स हो रहा है। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, ऊपर वाली प्रॉपर्टी ये कह रही थी ये जो प्रोडक्ट है ना इसको सम में बदल दो। तो सम में वो कैसे बदल रही थी, वैसे बदल रही थी कि log ए बी, ये ऐड होते चलेंगे ऐसे, और ये कब तक ऐड होंगे ऐसे, ये k टाइम्स होंगे क्योंकि k ही b टाइम्स है। तो क्या हो गया देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। एक सेम क्वांटिटी को मैं k टाइम्स ऐड कर रहा हूं, तो k मेरा आज से आ जाएगा k टाइम्स ऑफ दैट क्वांटिटी। तो यही हो रहा है कि k टाइम्स ऑफ log ऑफ b टू द बेस है। ठीक है, तो ये मेरी 6th प्रॉपर्टी आ गई। अब इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। इसके एग्जांपल में मैंने क्या करा कि log ऑफ 5 एंड यहाँ पे ले लेते हैं 11 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, बाहर आ गया, और log ऑफ 11 टू द बेस 5, ये बन गया। अब देखो एक ये चीज होती है, और अगर ऐसा लिखा हो ना कि log ऑफ 5 11 और यहाँ पर लगा हो 2, तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि ये 2 टाइम्स ऑफ log 11 बेस 5, ये नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये क्या कह रहा है कि जो log ऑफ 11 बेस 5 है ना, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये कह रहा है वो। ठीक है, और इसका स्क्वायर का मतलब है ये कि log ऑफ 5 11 इंटू log ऑफ 5 11। ठीक है, अब इसमें भी बहुत बारी बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको कहते हैं कि log ऑफ 5 और यहाँ पे 11 इंटू 11 कर देते हैं। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती log में। ठीक है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी को इससे मैच करने की कोशिश मत करो, इसमें मिक्स करने की कोशिश मत करना। क्या हो रहा है देखो, ऊपर वाले में क्या है कि आर्ग्यूमेंट प्रोडक्ट में है, और इधर जाके ये एडिशन हो रहा है अलग अलग, तो वो अलग चीज है और ये अलग चीज है, इसको मिक्स मत करना। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल में मैं कह रहा हूं कि log ऑफ 3, और मैंने ले लिया 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि log ऑफ 3 टू द पावर 3 4, और प्लस log ऑफ 5 टू द पावर 3 और बेस 3। अब एक प्रॉपर्टी हमने थोड़ी देर पहले भी करी थी, इसका तो 4 आगे आ गया, तो ये क्या बच गया, log ऑफ 3 3, प्लस इसमें भी 3 बाहर आ गया, log ऑफ 3 5। तो जो पहले हमने प्रॉपर्टी करी थी वो क्या करी थी कि log a टू द बेस a कितना होता है, ये 1 होता है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया मेरा, 4 प्लस 3 log 5 टू द बेस 3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी डन। अब अगली प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7।
प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है? अभी हमने क्या करा था, मल्टीप्लीकेशन वाला करा था, आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब आर्गुमेंट को डिवाइड कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है, log ऑफ बी सी टू द बी बाई सी टू द बेस ए। ये क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई में अगर ऐड हो रहे थे तो डिवीजन में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बस। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ बी टू द बेस ए माइनस log सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। देखो इसको प्रूफ करना है तो इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, इसलिए प्रॉपर्टी की हेल्प से हो जाएगा। कैसे, क्या मैं इसकी राइट हैंड साइड को ऐसे लिख सकता हूँ कि log ऑफ ए बी प्लस -1 और log ऑफ ए सी। अब देखो ये जो -1 है इसको यहाँ ले जा सकता हूँ सी की पावर, क्योंकि अगर सी की पावर में -1 होता है तो वो बाहर आ जाता है, वही तो हो रहा है। इसको वापस ले जाओ आप, तो इसको वापस ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log ऑफ बी ए प्लस log ऑफ ए और सी की पावर -1। अब पिछली प्रॉपर्टी का उल्टा कर दो, ये प्लस हो रहा है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आर्गुमेंट मल्टीप्लाई कर दो। तो log ऑफ ए, आर्गुमेंट को मल्टीप्लाई किया तो बी सी -1, तो ये कितना आ गया, log ए बी सी बी अपन सी। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ हो गया, सिंपल। तो ये दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जब आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है ओवर द एडिशन, और जब आर्गुमेंट डिवाइड हो रहे होते हैं तो ये फिर स्प्लिट हो जाएगा बट ओवर माइनस। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8। इसका नाम भी है कि बेस चेंजिंग थ्योरम बोलते हैं इसको, बेस चेंजिंग थ्योरम। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा ही मतलब है, हमें कोई भी log दिया होगा, log की टर्म दी हुई है, और उस log की टर्म का हम बेस चेंज कर सकते हैं, और वो बेस क्या बना सकते हैं, जो भी हमारा मन करे वो बना सकते हैं, कुछ भी दुनिया का बेस, कोई भी बेस हम बना सकते हैं उसका। देखते हैं कैसे। देखो ये क्या कह रही है कि log ऑफ ए टू द बेस बी। अब मुझे इसका बेस बदलना है, और इसका बेस मेरा मन कर रहा है, कोई भी एक रैंडम नंबर है सी, मैं चाहता हूँ कि वो सी इसका बेस बन जाए। मुझे नहीं पता वो सी क्या है, बट मैं चाहता हूँ, सी कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, तो बना दे, कैसे बन जाएगा ये, ऐसे बन जाएगा ये कि log ए, इधर सी लिख दिया, अब डिवाइड कर दो किससे, log सी। देखो अभी क्या हुआ, जो यहाँ आर्गुमेंट था वो ऊपर आर्गुमेंट रह गया, और जो यहाँ बेस था ना वो नीचे जाके आर्गुमेंट बन गया, और ऊपर नीचे दोनों की दोनों जगह जो मुझे चाहिए था बेस, वो बेस मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह बना लिया, जो मेरा मन कर रहा था वो मैंने बना लिया इसमें। ठीक है, तो ये तो है मेरा बेस चेंजिंग थ्योरम। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, आ जाओ प्रूफ के ऊपर। प्रूफ, प्रूफ में मैंने क्या किया कि log ऑफ ए टू द बेस बी, इसको मैंने x मान लिया। तो जैसे ही मैंने इसको x माना तो a की वैल्यू कितनी आ गई, b टू द पावर x। अब a की वैल्यू b टू द पावर x आ गई, तो इसमें अगर मैं दोनों साइड log ले लूं तो क्या दिक्कत है क्या, दो सेम नंबर है और सेम बेस के साथ मैंने log ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों साइड बेस सी के साथ log ले लेता हूं, तो ऐसे ले सकता हूं दोनों साइड, तो ले लो। तो मैंने क्या किया, log सी ए और log ऑफ बी एक्स सी, ये कर लिया मैंने। अब देखो, अब इसकी राइट हैंड साइड में देखो, ये x पावर में था तो पावर वाली चीज आगे आ जाती है, ले आओ। तो ये कितना आ गया, x इंटू log ऑफ बी सी। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इधर ले जाऊं, तो ये आ गया कि log ऑफ ए सी अपॉन log ऑफ बी सी, ये आ गई।
और x क्या था, x किसको मानना था, इसको मानना था, तो ये किसके इक्वल आ गया यहाँ से, दिस इज इक्वल टू log ऑफ बी। यही तो रिजल्ट था मेरा। ठीक है, तो मैं किसी भी log का बेस चेंज कर सकता हूं, जो मर्जी बेस हो मेरे पास। ठीक है, कुछ भी कर लो, सब सब वैलिड है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। अगली जो भी प्रॉपर्टी का मेरा लिख लेना, वो ये कह रही है कि log ऑफ बी टू द बेस ए, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन, अब देखो यहां पर जो बेस था, यहाँ पर बेस ए था, यहाँ पे आर्गुमेंट बी था, यहाँ पर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, जो log था वो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट था वो बेस। ये हो जाता है कैसे, log ऑफ बेस हो गया बी, ए हो गया आर्गुमेंट। ये प्रॉपर्टी है। वैसे तो ये प्रॉपर्टी नहीं ऊपर वाले से याद आएगा, बेस चेंजिंग थ्योरम से इसका रिजल्ट ये उसी के बेस पे लिखी हुई कुछ है। तो देख लेते हैं इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे, ऐसा हुआ क्यों। देखो, अगर ये लिखा है log ऑफ बी टू द बेस है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसका बेस चेंज कर दूं, और बेस चेंज करके मेरा क्या मन कर रहा है, इसका बी कर देता हूं बेस में। तो कर दो, log ऑफ, इसमें ले लिया बेस बी, और ऊपर वाले आर्गुमेंट ऊपर ही रह जाता है, जो नीचे बेस था वो भी नीचे जाके क्या बन जाता है, आर्गुमेंट बन जाता है। और अब ये प्रॉपर्टी हमने कर रखी है कि log जिसमें आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 अपॉन log ऑफ बी ए। तो यही वो प्रॉपर्टी थी, ये इसका प्रूफ है। सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये। अगली प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगली प्रॉपर्टी ये कह रही है कि log ए, और जो बेस है ना, अब की बार उसकी बेस की पावर है, हमने अभी तक करा था उसमें क्या करा था, आर्गुमेंट की पावर ली थी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, बेस की पावर ले लो। तो बेस की पावर ले लेंगे तो पता है क्या हो जाता है, आर्गुमेंट की पावर तो सीधा बाहर आ जाती थी, आगे आ जाती थी। ये जो पावर है ना बेस की, ये भी बाहर तो आ जाएगी, बट ये 1 अपॉन के की फॉर्म में आएगी अब, इंस्टेड ऑफ के, जो कि आर्गुमेंट की पावर के में यूं की यूं बाहर आ जाती थी, ये आएगी 1 अपॉन के की पावर में। तो ये क्या आ जाएगी, 1 अपॉन के, और बाकी जो है फिर ऐसे कैसे रह जाएगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, देख लो। वैसे भी ये भी उसी के बेस चेंजिंग से ही हो जाएगी कि लोग भी, मेरा मन किया कि मैंने इसका बेस क्या बनाना चाह रहा हूँ, इसका बेस मैंने बनाना है बी। राइट हैंड साइड को देखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, बेस मैंने क्या बनाना है, बी बनाना है। यहाँ पर बेस क्या है, बी टू दी पावर के। तो बेस चेंज फॉर्मूला लगा दो, लगा दो, ए बी। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे जो इधर बेस था, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो बेस था वहां आर्गुमेंट बन जाएगा, बना दो कि बी टू द पावर के और बी। अब देखो ऊपर वाला तो एज इट इज कि लोग बेस बी ए ये। अब इसमें क्या हो रहा है, ये के पावर में आर्गुमेंट के, तो के आगे आ जाएगा। ठीक है जी, के आगे आ गया, पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया लोग बी, बी रह गया। तो लिख देते हैं के आगे आ गया, लोग ये रह गया। अब ये दोनों सेम है, आर्गुमेंट और बेस सेम है, तो ये कितना हो जाता है, ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, तो इसको लिख दो, 1 अपॉन के log ऑफ ए टू द बेस बी। इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो एक कलेक्टिवली प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ, इन दोनों का एक तोड़ मरोड़ के एक ही फॉर्म में लिख लेते हैं। एक फॉर्म में कैसे लिख लेते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मान लो लोग आर्ग्यूमेंट की भी कुछ पावर रेज कर रखी है, और बेस की भी कुछ पावर रेज कर रखी है, तो उसको कलेक्टिवली हम क्या लिख सकते हैं। देखो, आर्ग्यूमेंट वाली तो बाहर आ जाती है, ठीक है जी, एम आ गया। बेस वाली 1 अपॉन एन की फॉर्म में बाहर आ जाती है, तो दोनों को बाहर निकाल लो। ये एम की फॉर्म में आ गई, ये 1 अपॉन एन की फॉर्म में आ गई। पीछे क्या बच गया, पीछे ये बच गया। तो ये एक प्रॉपर्टी क्या है, ये उन दोनों का ही तोड़ मरोड़ के कुछ लिख रखा है, ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं घबराने वाली बात।
ठीक है, तो उन दोनों को कलेक्टिवली एक करके इस प्रॉपर्टी को लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रही है कि log ऑफ बी, आर्गुमेंट ले लिया ए अपॉन वन, सॉरी बेस ले लिया वन अपॉन ए, तो वन अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ ए टू द पावर माइनस वन और आर्गुमेंट इसका बी। अब ये बाहर आ जाएगा, जो बेस की पावर है वो कैसे आ जाती है बाहर, वन अपॉन माइनस वन की फॉर्म में आ गई, और पीछे क्या रह गया, ये रह गया। अब ये लिखा तो ऐसे ही है कि माइनस वन और log ऑफ बी। अब ये जो माइनस वन है ये बी के ऊपर भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, तो भेज दो। तो बी के ऊपर भेजने के बाद क्या हो गया, log ऑफ बी टू द पावर माइनस वन बेस ए, और ये क्या हो जाएगा, log ऑफ वन अपॉन बी टू द बेस ए। तो देखो यहाँ से कहाँ से चले थे हम, यहाँ से चले थे और यहाँ आ गए। हमने क्या करा, इन दोनों का बस, यहाँ पहले वन बाई ए था तो यहाँ ए हो गया, यहाँ पे बी था यहाँ वन बाई बी हो गया। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी का ही पूरा प्रोसेस ही है, मतलब कुछ नहीं करा, बस वही ताम झाम, इसको ऐसे कर दिया इसको वैसे कर दिया, यही है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अब जो मैं प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ ना, ये कहीं भी कभी भी तुम्हें पूरे मैथ्स में काम आएगी, ना कि सिर्फ लोग में। ठीक है, बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ती है। और ये प्रॉपर्टी है क्या, वो देखो। अब वो ये कह रहा है कि फॉर एनी फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर के, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर के है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कैन बी रिटर्न एज, मैं क्या करूँ, के को कैसे लिख सकता हूँ, कोई भी एक नंबर उठा लो जो तुम्हारा मन करे, और उसी की पावर में लोग ले लो और वही बेस ले लो। वैसे तो ये प्रॉपर्टी मैंने पहले पीछे करवा चुका हूं मैं, कराई थी ना, कि ये दोनों काट दो, रफली बोल रहे थे हम, ऐसा है नहीं, होता नहीं है। क्या कह रहे थे कि कोई नंबर है उसकी पावर में लोग अरेज कर रखा है और उसका बेस सेम है, तो काट दो दोनों को, तो के बच जाता है। तो अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, बस ये प्रॉपर्टी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इन जनरल मैथ्स में ऐसी बहुत बार जरूरत पड़ेगी हमें, कि ऐसा लिखना पड़ रहा हो कि के को मैं ऐसे लिख के कुछ काम चलाना पड़ रहा हो, कुछ होता हो ऐसा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी और कर लेते हैं हम लोग की। तो वो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर कोई एक नंबर है ए, उसकी पावर मैंने रेज कर दी, क्या रेज कर दी, कि log सी टू द बेस बी। अब देखो इस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, इस प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि जो log का आर्गुमेंट है और जो एक्चुअल नंबर जिसकी पावर रेज करी गई है, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं हम, तब भी ये वैल्यू सेम ही आएगी। तो इंटरचेंज करने का क्या मतलब, कि यहाँ पर सी की पावर रेज कर दो, बेस सेम रखो और इसको इधर भेज दो। तो यहाँ पर मैं क्या किया, इसको मैंने इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, ऐसा मैं कर सकता हूँ। इसका प्रूफ खुद करना, कुछ नहीं है इसके प्रूफ में, कि इसको एक्स मान लेना और फिर अपने आप ये चीजें हो जाएंगी। प्रूफ बहुत करा दिया मैंने, तो ये भी कर लोगे तुम। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, इसी का कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं। चलो, इसका एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, ऐसा लिखा हो 3 log 5 11, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 3 को 11 की जगह भेज दो, 11 को 3 की जगह भेज दो। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 11 log 3 to the base 5। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इतनी ही सारी प्रॉपर्टीज हैं लोग की, ये लोग की सारी प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन प्रॉपर्टीज के बेस पे, सो दैट की प्रॉपर्टीज तुम्हारी थोड़ी ठीक से कवर हो जाए और थोड़ी अच्छे से तुम्हें आने लग जाए प्रॉपर्टीज। तो चलो कर लेते हैं।
तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, वो ये कह रहा है कि फाइंड 2 और उसकी पावर रेज कर रखी है log 3 7 और -7 log 9 4। इसको सोल्व करना हमने, चलो करते हैं। तो देखो, एक तो तुम्हें ये चीजें दिखने लग जाएंगे, अगर प्रैक्टिस करोगे तो चीजें होने लग जाएंगी। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो इसका 2 यहाँ बाहर 2 आ जाएगा, इसका 2 1/2 के फॉर्म में आ जाते, कट जाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। तो कर लेते हैं वही चीज, पहले को नहीं छेड़ता हूँ कुछ भी, पहले को मैंने ऐसे लिखा रहने दिया कि 2 log 3 7 -7, इसको मैंने लिखा log ऑफ 3 स्क्वायर और इसको लिखा 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 2 log 3 7 -7। अब देखो ये 2 आगे आ जाएगा और ये वाला 2 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये दोनों आज को बाहर निकालो, इसको 2 निकाला, इसको 1/2 के फॉर्म में निकाला, पीछे क्या रह गया, पीछे ये रह गया। तो ये दोनों तो कट गए। तो ये क्या लिखा रह गया मेरे पास कि 2 log 3 7 -7 log 32, ये लिखा रह गया। अब देखो, अब ये दोनों से तुम्हें कुछ दिखना चाहिए कि यहाँ पर 3 है, 3 है, बस ये 2 और 7 की पोजीशन चेंज है। बट अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी करी थी, उसमें हमने क्या करा था, इसको इधर भेज सकता हूँ और इसको इधर भेज सकता हूँ। तो कर दो ये वाला काम। तो 2 log, ये ऐसे लिखा गया और इधर भेज दो इसको, तो 2 नीचे आ गया और 7 ऊपर चला गया। अब तो ये दोनों सेम है ना, और ये कुछ ऐसा ही कुछ होगा कि a - a लिखा हुआ है, तो दोनों कट जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया मेरा 0। ठीक है, ये 0 आंसर हो गया। और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू 2 की पावर 1 अपॉन log 4 बेस x, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, देन फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, इसकी फॉर्म में मुझे बताना है। चलो करते हैं आंसर में। तो y क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है कि 2 की पावर 1 अपॉन log 4x, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो मैं दोनों साइड बेस 2 का log ले लूँ। मैं ले लेता हूँ, मैंने लिया कि log 2y, इधर भी लिया मैंने कि log 2 और 2 और इसकी पावर ये जो भी है log ऑफ 4x। अब ये तो पावर में है, तो ये आगे आ जाएगा, तो ये आगे आ गया, तो ये आगे आ गया, तो ये कितना बन गया कि 1 अपॉन log 4 बेस x। पीछे क्या बच गया, पीछे ये बच गया log 2 ये तो 1 होता है, तो इंटू 1, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये हो गया। अब देखो, अब एक प्रॉपर्टी और देखी थी हमने हमने क्या देखी थी कि अगर मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहूँ तो कैसे लेके जा सकता हूँ। हमने एक प्रॉपर्टी करी थी ना कि log ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी करी थी। ये वाली प्रॉपर्टी इस पे लगा दो। तो जैसे ही मैंने ये वाली प्रॉपर्टी इस पे लगाई, तो इधर तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, तो ये कितना हो जाएगा, जो पहले आर्गुमेंट था 4 वो बेस बन जाएगा और जो बेस था वो आर्गुमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब ये बात भी सही है। अब देखो, दोनों साइड में मुझे क्या करना है, बेस सेम बनाना है। तो यहाँ पर बेस 4 है, यहाँ पर बेस है 2। तो क्या मैं इस 4 को 2 की पावर 2 लिख लूँ,
तो 2 की पावर 2 लिख लो इसको। तो इसको मैंने लिखा log ऑफ 2 की पावर 2 और यहाँ पे x। अब ये 2 है, ये बेस की पावर में है, तो ये 1/2 की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, तो इसको बाहर निकाल लो। तो आ गया 1/2 log 2x। अब मैंने क्या किया, ये 1/2 है, इसको इधर ले जाओ, तो ये 1/2 आ जाएगा इधर। तो ये क्या बना देगा अब, यहाँ इसने बना दिया log ऑफ 2x⁻1/2। ठीक है। अब देखो दोनों का बेस सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम। तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, या फिर कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से मेरा सॉल्यूशन क्या आ गया, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। उसने यही तो बोला था, एक्स और वाई की फॉर्म में रिलेशन बताओ, बता दिया। ये देखो, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, बता दिया एक्स और वाई के बीच में रिलेशन, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर आएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि फाइंड, मुझे फाइंड आउट करना है क्या, 7 into log ऑफ 16/15। अच्छा, इसमें देखो कोई भी बेस नहीं बता रखा है मुझे, तो मत बताए, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी मान लूंगा मैं। ठीक है। और जब नहीं बताता हो तो मोस्ट प्रोबेबली या तो ई मानते हैं या 10 मानते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये है, ये बताना है कि मुझे ये क्या होगा अब। ठीक है। अब देखो, अब बात ये है कि ये तो बहुत ही उटपटांग सा नजर आ रहा है, कुछ 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 है। तो देखो मुझे क्या करना होता है, मुझे ये करना होता है, जो भी अंदर लिखे हुए है ना उन सब को किसी प्राइम की पावर में लिखना शुरू करता हूं मैं। ठीक है, प्राइम की पावर्स में लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो कैसे लिखना शुरू करते हैं, देखो आंसर 7 लोग। अच्छा ये बताओ 16 को क्या लिख सकते हैं हम, क्या 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको लिख दिया 2 की पावर 4। और 15 को क्या लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन में, 3 into 5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ log। 25 को लिख दिया मैंने 5 स्क्वेयर। और 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 into 2 की पावर 3। ठीक है, +3 log। 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4। और 80 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 into 5। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर ये 7 इधर है तो ये 7 इधर जा सकता है पावर में आर्गुमेंट के। ये 5 भी आर्गुमेंट में चला गया, 3 भी आर्गुमेंट में चला गया, तो सबको भेज दो, सबको भेज देते हैं। सबको भेजने पे क्या आ जाएगा, log ऑफ 2 की पावर 4/3 इसकी पावर 7, और प्लस log ऑफ 5 स्क्वेयर/3 इसकी पावर 5, और प्लस log ऑफ 3 to the power 4 2 to the power 4 5 और उसकी पावर 3, सब भेजे गए ऊपर। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर कोई बेस तो है नहीं, कोई बेस नहीं है, तो मैंने मान लिया सबका बेस क्या है, 10 है। तो ये मेरे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन है कि log a और प्लस log b और प्लस log c। तो ये क्या होता है, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि log ऑफ ABC to base 10, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब सारे आर्गुमेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सारे आर्गुमेंट को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे रह गया log, और अंदर देखो। अब देखो, अब इन सब को करते हैं सोल्व।
तो सोल्व करने में क्या, 2 की पावर 4 और उसकी पावर 7 और रेज कर दी, तो कितना हो गया ये 2 की पावर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 28 अपॉन ये कितना आ गया 3 की पावर 7, 5 की पावर 7 इंटू दूसरे का लिख लेते हैं, वो कितना आ जाएगा 5 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 5 और 2 की पावर 15 इंटू ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 12 और अपॉन 2 की पावर 12 और 5 की पावर 3, ये आ गया। ठीक है, अब देखो, अब टू की पावर देखते हैं कहाँ कहाँ है। 2 की पावर ऊपर तो है 28 और नीचे कितनी है 15 और 12, कितना हो गए 27, तो 28 माइनस 27 हो जाएगा, ये काट देंगे सबको, एक बचेगा इधर, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे बचा log ऑफ 2 तो बच गया करना, तो 2 वाली चीज़ों को रफा दफा करो, एक बारी के लिए इनके नीचे ऐसे कर दो कि ये हमने कर दिया इनका डील। अब 5 को डील करते हैं, 5 की पावर ऊपर 10 है, नीचे कितनी है 7, तो ये रही और 3 ये रही 10, ऊपर भी 10 है, तो ये भी, ये तो पूरा ही काट देगा, तो 5 का कुछ बचा ही नहीं, तो ये तो पूरा कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब बचा कितना 3 की पावर 12, तो 7 ये रही 5 ये रही, 7 और 5 12, तो ये भी कट गया, ये कुछ बचा ही नहीं, और अच्छी बात, ये भी गया, ये भी गया, ये भी बचा, तो बचा क्या, बचा कर ला log ऑफ 2, तो ये इसका आंसर आ गया, log ऑफ 2 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया, और कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो, अगले क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे ट्रू फॉल्स बताना है कि ये चीज ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में क्या बताना है, तुम्हें बताना है कि log ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। सोचो जरा, क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है, क्या आंसर आएगा इसका। देखो, अगर कोई ये सोच रहा है कि ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो वो तो बहुत ज्यादा गलत है। क्यों, मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि log ऑफ ए बी मल्टीप्लाई हो रहे थे, तब मैं कह रहा था कि log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी, तो यहाँ तो ऐड हो रहे हैं, तो प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ, कांट अप्लाई प्रॉपर्टी, कांट अप्लाई प्रॉपर्टी, ये बात तो एकदम गलत है। ठीक है, प्रॉपर्टी तो नहीं लग सकती, तो इसका मतलब क्या ये गलत हो गया क्या, बट ये गलत भी नहीं है। क्यों, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 ये कितना है, ये 6 है। ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली तुम्हारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिखी हुई है log ऑफ 6, और मैं 6 को भी तो ऐसे ही लिख सकता हूँ कि log ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3, ये तो लिख ही सकते हैं अपन कि 1 इंटू 2 इंटू 3, तो अब इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3, अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये ऐसे करके सही है। अगर कोई सोच रहा है कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नहीं है, बट ये सही है। इत्तेफाकन क्या हो गया कि हमने एक ऐसा नंबर लिख दिया जिसका एडिशन और इन तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन सेम आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये चीज वैलिड है, अदरवाइज ये चीज वैलिड नहीं थी, ये चीज क्या थी, एकदम गलत थी ये चीज। ठीक है।